डॉली शर्मा, आपके हिसाब से डॉली शर्मा, कौन से मुद्दे रहे नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्यों में प्रभावी, जिनके दम पर बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मुद्दे तो बहुत थे। नौकरी का मुद्दा बहुत बड़ा था। जो यहाँ पर बात इन्होंने की थी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट में 6 लाख बेरोजगार राज्य में रजिस्टर हैं, मानक जी। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो डिटियोरेट हो रही थी, वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा सवाल था। पार्टी में संरक्षण से तो हिंसा बढ़ी ही है, लेकिन महिलाओं पर होने वाला अत्याचार भी बढ़े हैं, ज्यादा निशंस होते जा रहे हैं। 381 रेप केसेस रजिस्टर्ड है, 26 गैंग रेप रजिस्टर्ड है। टीचर्स और एम्प्लॉयज जो डिमांड कर रहे थे डीए एडीए, वो भी उनकी फुलफिल नहीं हुई। शिक्षकों और जो दूसरे शासकीय कर्मचारी की डीए बढ़ाने की मांग अब तक वो भी पूरी नहीं हुई, मानक जी। उसके बाद जो इन्होंने टीचर्स को धोखा दिया, 10,323 टीचर्स को जो इन्होंने लगातार धोखा दिया। सेकंड रेल लाइन त्रिपुरा में, एक रेलवे लाइन है जो त्रिपुरा के नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अब ये बहुत सारे मुद्दे थे जो बीजेपी देने में नाकामयाब रही, लेकिन अगर त्रिपुरा की जनता ने और बाकी लोगों ने इनको चुना है, तो मुझे लगता है कि जो पहले इन्होंने नहीं किया वो अब इनको त्रिपुरा की जनता को देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं, मानक जी, वहां डेवलपमेंट के नाम पर जो हमने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां सड़कें आज भी नहीं है। पता नहीं ये कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा मैंडेट इन्हें मिला है और तो मुझे लगता है कि अब इनको वहां काम करना चाहिए। जुमलों से सिर्फ बात नहीं बनेगी। ओके, राजू बताइए, आपको जनादेश तो मिल गया है, लेकिन आपने पहले वादे पूरे नहीं किए, इस बार तो कर दीजिए। डॉली शर्मा कह रही है। मानक जी, मैं बहुत मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है, और वास्तविकता यही है कि नॉर्थ ईस्ट को जो लोग नहीं समझते उसके बारे में टिप्पणी करते हैं, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। हम दिल्ली के एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट की बात करें आज के दिन में, वो उचित नहीं है। और जैसे मैडम बता रही थी कि दूसरा रेलवे लाइन नहीं बना, और शायद इनको पता नहीं होगा जिरीबाम होते हुए इम्फाल जो है ट्रेन पहुंच रही है। शायद इनको नहीं पता सिलीगुड़ी से होते हुए गैंगटॉक जो है 10,000 करोड़ की रेल लाइन बन रही है। शायद इनको नहीं पता त्रिपुरा में एक हाईवे होती थी, आज 4 हाईवे है। शायद इनको ये नहीं पता, जिस त्रिपुरा के बॉर्डर में मैं स्वयं जाकर के आया हूँ, वहां पे बॉर्डर में रहने वाले जो हर परिवार को नल से पानी मिल रहा है, और मोदी जी के सारे स्कीम वहां पे पहुंच रहे। खैर, मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर ज्यादा जानकारी नहीं हो तो नहीं बोलना ज्यादा उचित है। रही बात संजय जी, क्योंकि मैं बंगाल से आता हूं, मैं दार्जिलिंग का सांसद हूं, और मैं इनको बताना चाहूंगा पश्चिम बंगाल का मॉडल क्या है। पश्चिम बंगाल का मॉडल है, जब सीपीएम की सरकार थी 34 साल, 2 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 12 वर्ष में बढ़ के 6 लाख करोड़ हो गया। भ्रष्टाचार में इनके आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री जेल के अंदर में है। और कल एक रिपोर्ट आती है 8,500 से ज्यादा सरकारी स्कूल टीएमसी सरकार बंद कर रही है। तीसरी बात मैं आप आना चाहूंगा, जो आपने बात कही थी, मेन मुद्दे क्या रहे नॉर्थ ईस्ट के। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा मुद्दा था वो पीस, शांति का था। दूसरा था डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का, और तीसरा बड़ा मुद्दा था वो करप्शन फ्री का। क्योंकि ये वास्तविकता है कि आजादी के इतने साल तक मोदी सरकार से पहले जो भी केंद्र सरकार से पैसा जाता था वो लोगों तक नहीं पहुंचता था, वो नेताओं की जेब में ही वहीं जाकर रुक जाता था। ये बहुत बड़ा रीजन है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में इस डिजिटल युग के जमाने में सीधा जो है स्कीम का या कोई भी पैसा हो जनता के पास तक पहुंच रही है। अच्छा राजू बेस्ट, आप तो सांसद हैं दार्जिलिंग से, सही कह रहा हूं ना? हाँ जी हाँ। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और दार्जिलिंग जाहिर है कि एक तरह से उसी इलाके का हिस्सा है जहां पर आपको पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रही थी आपको मात दी थी दीदी ने, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाकी 8 राज्यों में दूसरी तरफ आप उसको अपना एक मजबूत गढ़ बना चुके हैं। क्या वजह है कि बंगाल का गढ़ आप भेद नहीं पा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में आपने अपनी पकड़ बना ली? खैर, नॉर्थ बंगाल में तो 8 में से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दार्जिलिंग 5 में से 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात जरूर करना चाहूंगा। देखिए, आज जो मोदी जी की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है नॉर्थ ईस्ट में, वो एक बहुत बड़ा कारण है इन सब रिजल्ट्स का। और जहां तक आप टीएमसी का बता रहे हैं, अभी एक प्रवक्ता बता रहे थे हमने मेघालय में अच्छा प्रदर्शन किया, अभी 10 सीट आसपास रुझान में दिख रही है। देखिए, मेघालय में
टीएमसी नहीं लड़ रही है। एक सेकंड मेघालय राजू में- आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।